इमेजिन करो कि तुम 10 दिन से रेगिस्तान के अंदर प्यासे घूम रहे हो और 11वें दिन पर तुम्हें एक गिलास पानी पीने को मिल जाए। उस वक्त जितनी खुशी तुम्हें हो रही होगी ना, सेम खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं वन पंच मैन सीजन 3 की तारीफ करूंगा, और वो भी उसके एनिमेशन की। मतलब पहले तुम ये वाला सीन देखो और ये वाला, ऐसा ही एनिमेशन हुआ है वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 में। और भाई जब मैंने पहली बार ये सीन देखे ना, सारे इतने एनिमेशन वाले, मैंने बोला कि ये वन पंच मैन तो हो ही नहीं सकता। मतलब इतना सारा एनिमेशन है भाई। 10 सेकंड तो मुझे ये प्रोसेस करने में लग गए कि हाँ, मैं वन पंच मैन ही देख रहा हूं। क्योंकि भाई पिछले 7 हफ्तों का जो ट्रॉमा दिया है इन एनिमेटर्स ने हमें, उससे उभरने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। लेकिन भाई एक चीज कहनी पड़ेगी, पिछले 7 एपिसोड के मुकाबले इस एपिसोड का एनिमेशन बहुत 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 बढ़िया था। मतलब भाई स्टार्टिंग के 10 मिनट, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, स्टार्टिंग के 10 मिनट हमें नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिला भाई, जिसके अंदर हमें फ्लैशी फ्लैश वर्सेस चंगू मंगू की फाइट दिखाई गई, और उसकी शुरुआत इस सीन से हुई थी। और भाई वापस बोल रहा हूं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सीन को देख के ना मेरी आंखें बाहर आ गई थी, क्योंकि मैं सोच रहा हूं ऐसा भी होता है वन पंच मैन में। उसके बाद ये तीनों लड़ते लड़ते बाहर निकल जाते हैं, और भाई इस सीक्वेंस के अंदर हमें इस पूरे सीजन का अभी तक का बेस्ट एनिमेशन देखने को मिलता है। और देखो यार, यहाँ पर सिर्फ एनिमेशन की बात नहीं है। एक तरफ फ्लैशी फ्लैश अपनी तलवार के साथ लड़ रहा है, और दूसरी तरफ 2 बंदे हैं जो कि अपने हाथ पैरों के साथ लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मिक्स कॉम्बैट कोरियोग्राफी है वो भाई काफी सही करी है इन लोगों ने, और उसी के साथ जो इम्पैक्ट फ्रेमिंग इन्होंने करी है वो भी काफी सही लग रही थी। मतलब अगर कैरेक्टर्स एक दूसरे को मार रहे थे तो उन मूव्स का इम्पैक्ट भी फील हो रहा था, दिख रहा था भाई। और अगर जमीन टूट रही है तो उस चीज का भी इन्होंने एनिमेशन करा था इस बार। तो पिछले क्या 7 हफ्तों तक तुम्हें साफ सूंघ गया था? पूरी इज्जत गिराने के बाद ये लोग अच्छा एनिमेशन लाए हैं। एंड देन इस फाइट का क्लाइमैक्स भी आता है, जहां पर चंगू मंगू अपनी ऑल आउट पावर में जाते हैं, और फिर ये तीनों ऐसे यू 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 ऐसे लड़ते हुए ऊपर जाते हैं भाई। मतलब भाई बढ़िया एनिमेशन था यार वो भाई। मतलब यार ये, मतलब तुम अगर सोचो, एक डायलॉग बोलने का मेरे को मन में आ रहा है। मतलब पता ये टोन कैसा हो गया मेरा, लेकिन हाँ मुझे एक डायलॉग मन में आ रहा है मेरा बोलने को। जैसी स्टाफ, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। फिर एक और बढ़िया एनिमेशन वाला सीन आता है जहां पर फ्लैशी फ्लैश अपनी फ्लैशी किक्स का यूज करता है इन दोनों के ऊपर, और फिर वो अपनी एब्सोल्यूट टेक्निक फ्लैशी स्लैश को यूज करता है और इस फाइट के ऊपर दी एंड लगा देता है। और भाई देखो, ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई मजा आ गया, मुझे तो मजा आया। और अब कुछ ज्ञानी लोग आएंगे और बोलेंगे कि भाई इतना कोई वैसे खास एनिमेशन था नहीं, डिसेंट एनिमेशन था। भाई ये मिल रहा है ना, इसमें खुश हो जाओ, फिर पता नहीं ये मिले भी या ना मिले। बट देखो मेरी पर्सनल तो ये है ओपिनियन इस पे कि ठीक है एनिमेशन, मुझे तो देखो डिसेंट। इन्होंने कहा था कि इनका बजट कम है, तो अगर बजट कम है तो मैंने तो इतना ही एनिमेशन एक्सपेक्ट करा था इन लोगों से। मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी ये फाइट, और भाई इसमें मैं ज्यादा कमियां निकालूंगा नहीं, क्योंकि इन्होंने पिछले एपिसोड्स के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है। इवन दो इसका एनिमेशन भी अराउंड डिसेंट या फिर कह सकते हो प्रिटी गुड था, लेकिन ठीक है, इंप्रूवमेंट इन्होंने काफी ज्यादा कर लिया भाई। और फिर इस फाइट के बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है डोरेमोन का सौतेला बेटा, जिसको मेटल नाइट का वो रोबोट मिल चुका है। और फिर उसके बाद आता है ये वाला फिल्टर। अरे तुम क्या 10 मिनट भी इसको फूके बिना नहीं रह सकते क्या? पर्पल कलर का फिल्टर, वो अच्छा भी नहीं लग रहा है भाई देखने में। मतलब भाई किस अनोखे इंसान का आइडिया था कि हर एक एपिसोड के अंदर एक अजीब सा बकवास सा सेंसलेस फिल्टर तो डालना ही डालना है भाई। पिछले एपिसोड के अंदर आई थिंक 21 के अराउंड फिल्टर्स यूज करे इन्होंने। भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं एनीमे देख रहा हूँ या स्नैपचैट चला रहा हूँ। उसके बाद वो उस रोबोट में से बची कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और उसे उस होस्टेज की लोकेशन पता चल जाती है,
जिसको सेव करने के लिए हीरोज वहां पर आए हैं। फिर उसके बाद पीछे से ये लाल पंछी आ जाता है जिसको चाइल्ड 2 मिनट के अंदर मार देता है। लेकिन अगर तुम्हें भी ये लगता है कि ये पंछी मर चुका है तो तुम बिल्कुल गलत हो मेरे भाई, क्योंकि लिटिल स्पॉइलर, फीनिक्स मैन वापस आएगा और अपने अवेकन फॉर्म में आएगा और वो चाइल्ड से लड़ेगा। और पता नहीं कौन से एपिसोड में लड़ेगा, बट हाँ, इनके बीच में बढ़िया फाइट होने वाली है। उसके बाद चाइल्ड बच्चे को बचाने जाता है। ओए होए होए, ये फ्रॉग ये ऐसे ऐसे क्यों चिपका है उस बच्चे के मुंह के ऊपर? और जब ये लोग वहां से भाग रहे होते हैं ना, तो उतने में ही इनका सामना होता है एक लोहे के रोबोट के साथ। लेकिन चाइल्ड ना इससे ज्यादा लड़ता नहीं है, बस वो अपने लोहे के कुत्ते इसके ऊपर छोड़ देता है और वहां से बच्चे को लेकर भाग जाता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो इस रोबोट का नाम है G5, जो कि एक समुराई रोबोट है और ये एक समुराई से लड़ने वाला है आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तो मजा आएगा इस फाइट को भी देखने में। तो भाई ओवरऑल मैं इस एपिसोड को दूंगा 6 आउट ऑफ 10। और देखो, अगर हम इस सीजन की बात करें ना, सीजन 3 की, तो ये एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया था। इन्होंने प्रीवियस एपिसोड से तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है। लेकिन अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ये एक डिसेंट एनिमेशन था यार। शिनपे नगाई, जो कि ओपीएम सीजन 3 के डायरेक्टर है, जब उन्होंने कहा था ना कि ओपीएम सीजन 3 का इस बार बजट काफी लो होने वाला है, तो मैंने यही एनिमेशन एक्सपेक्ट करा था कि चलो मान सकते हैं कि आप बेस्ट क्वालिटी तो नहीं दे पाओगे, लेकिन एटलीस्ट डिसेंट तो दे पाओगे ना। लेकिन फिर पता नहीं इनको 7 हफ्ते पता नहीं क्या सूंघ लिया, क्या इन्होंने ऐसा खा लिया कि इतना मतलब पूरा मूड ही खराब कर दिया था इन्होंने। लेकिन चलो ठीक है, एटलीस्ट एपिसोड 8 के अंदर ये लोग डिसेंट लेवल तक तो पहुंचे, एटलीस्ट इंजॉयबल एंड वॉचेबल तो हो गया है ये एनिमे। पर पता है ओपीएम सीजन 3 के एक एनिमेटर है तकाशी हाशिमोटो, उन्होंने अपनी एक ट्वीट के अंदर ये कहा है कि इस सीजन के ऊपर एक एपिसोड आने वाला है अगले कुछ वीक्स में, शायद से वो मतलब उन्होंने एपिसोड का नंबर तो रिवील नहीं करा, बट उन्होंने ये कहा कि एक एपिसोड आएगा जिसके अंदर सारे स्टाफ की मेहनत लगी है, उन्होंने अपना दिल लगाकर काम करा है। तो हाँ, क्या पता एक एपिसोड मास्टरपीस हो जाए। अब देखो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो अभी तक देखा है तो इसको लाइक जरूर कर देना और अपना एक कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि अगर तुम ये दोनों चीजें करते हो तो मेरी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी और ये और भी ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचेगा। वरना फिर पता है क्या होता है, ये 200-300 व्यूज के ऊपर डेड हो जाता है यार। तो प्लीज समय निकाल कर लाइक और कमेंट करना, जो भी मतलब कमेंट तो तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, जो करना चाहो। तो इसलिए भाई लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर हाइप पॉइंट मेरे को देना चाहते हो तो हाइप पॉइंट भी तुम दे सकते हो। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वैसे मेरा टारगेट था इस साल 3 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, लेकिन शायद वो नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं भाई, नहीं हो पाएगा तो चलो ठीक है, मैं तो फिर भी कंटेंट बनाऊंगा ही। तो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।